everyone. I am back with another video. So मैं हूँ भव्य एंड मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूंगा इनकम टैक्स पेपर जो कि हमारा सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 3A होता है। तो सबसे पहला चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है अभी पढ़ना एंड इस टाइम पे कोई कुछ उल्टा सीधा बोले कि ये करो वो करो। सीधा लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। सबसे पहली बात तो ट्रिक्स बोल के कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपना जिंदगी संवारना चाहते हैं। तो इसमें ट्रिक्स कुछ ही नहीं होता है, कुछ भी चीज इजी नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। बट हाँ, हियर आर सम टिप्स जो कि आपका प्रिपरेशन को हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले सिलेबस समझते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। 50 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स का पेपर होता है, जिसमें से पार्ट ए तो हमारा एमसीक्यू होता है 15 नंबर का एंड डिस्क्रिप्टिव होता है 35 नंबर्स का। अब उसमें सबसे पहले इनकम टैक्स को अगर मैं दो चीज में डिवाइड कर दूं, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करने के लिए इन सब चीजों का हेल्प चाहिए। तो आपका मेन 5 हेड्स ये होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड आईएफओएस। आपको ये तो कोई हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये तो सबसे, यही तो आपका पूरा बनाएगा तो सी इंटर का इनकम टैक्स को, तो पूरा बेस ही यही 5 हेड है। अब अदर टॉपिक्स पे आए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट रेसिडेंशियल, सबसे इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर आप ये 5 हेड्स करते तो साथ में तो ये तीन टॉपिक्स तो आपको कंपलसरी ही कंपलसरी है। उसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये तीन तो आप, ये सारे टॉपिक्स तो आपको करना ही पड़ेगा और बेसिक्स तो अपने आप हो ही जाता है। तो मेरा तो यही बोलना है कि इनकम टैक्स में छोड़ने बोल के कुछ नहीं होता है, आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैक्सिमम टीचर्स मैंने देखा है ऑनलाइन में, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी देखा है, वो लोग बोलते हैं टीडीएस टीसीएस नहीं होता है तो छोड़ दो। बच्चे भी बोलते हैं कि लास्ट के समय में करे तो छोड़ दो। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, टीडीएस टीसीएस जरूर से करना। टीडीएस टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीडीएस टीसीएस से आपको और डिडक्शन से आपको कंप्यूटेशन में तो आएगा ही आएगा, साथ में टीडीएस टीसीएस और डिडक्शन से आपको अलग से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। अब मूविंग ऑन, सम टिप्स जो कि मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। समझ लीजिए आपका एग्जाम अगर सितंबर में है, तो एटलीस्ट 2 महीने पहले आप अपना सिलेबस खत्म कर दीजिए। आपको एनी हाउ सिलेबस खत्म करने का मेरा मतलब है क्लासेस खत्म कर दीजिए। समझिए आपका एग्जाम सितंबर में है, तो आपका जून एंड तक सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, सारा क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए। 2 महीना आपके हाथ में रहेगा, जुलाई एंड अगस्त सफिशियंट है आपका पढ़ाई करने के लिए। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, बताऊंगा आप जिस तरह से रिवाइज कर सकते हैं अपना डायरेक्ट। 3 लेवल में आप स्ट्रैटेजी को अपना ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला चीज रहेगा, आप फुल सिलेबस का रिवीजन करिए। हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़िए, हर चीज को आप पूरा ऐसे करिए कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाए। इस बीच में आप रिवीजन वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं, और भी बहुत से, जैसे कोई जिस टीचर से आपने क्लासेस लिया उन सबका रिवीजन वीडियो देख के कंसेप्ट ले सकते हैं, और साथ साथ में उन क्वेश्चन, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन बनाते जाइए। मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले मैं रिवीजन वीडियो देखता था सारे चैप्टर्स के, नहीं जो जो मेरे को डाउट है, जैसे पीजीपीपी हो गया, डिडक्शंस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इन तीन का मैं वीडियोस देखता था। सबसे पहले मैं समझिए आज मैं पीजीपीपी लेके बैठा, मैं पीजीपीपी का 2.5 घंटा का, मैंने जिस टीचर का लिया था उनका 2.5 घंटा का रिवीजन वीडियो था, वो देखा। फिर अपने आप से पूरा बुक से पढ़ा, जो जो टॉपिक्स थे उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते, क्या क्या नहीं आते। उसके बाद मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए। हर टॉपिक से बुक में मैंने जब क्वेश्चन, मैं जब क्लासेस करता था तब मैं मार्क करता था ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस किया बना के, फिर उसको कंपेयर करके चेक करता था मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ, उसको मैं पिन पॉइंट कर देता था। और मैं साथ ही साथ एक छोटा सा नोटबुक में उसको बना के रखता था कि मेरा ये क्वेश्चन, मेरे को ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं है, इन सब पे मेरे को वापस फोकस करना है। तो ये आपका 10 से 12 दिन ले लेगा।
फिर आता है आपका नेक्स्ट 5 से 6 दिन के अंदर जो फोकस एरिया आपने मार्क किया ना हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के, इसको आप करेंगे। और एमसीक्यू बुकलेट आता है, आईसीआई निकालते हैं 35 केस बेस्ड एमसीक्यूज का निकालता है। इसको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक सच चीज बताता हूँ, मेरे एमसीक्यूज अच्छे नहीं हुए इनकम टैक्स में, और उसका सोल रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। एमसीक्यूज में क्वेश्चन सिंपल रहते हैं बट येट कंफ्यूजिंग। आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, और वो भी वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स को आप भूल से भी मत छोड़िएगा। अमेंडमेंट्स आपको करना जरूरी ही जरूरी है। अच्छा सॉरी, मैं एक टॉपिक तो आपको बताना ही भूल गया, जो सबसे मेन स्ट्रैटेजी लेवल है, थर्ड लेवल। आपका जब रिवीजन हो गया, फोकस एरियाज में आप एरिया वीक एरियाज में आपने फोकस कर लिया, अब आप आरटीपी एमटीपी को सॉल्व करिए और अपना मिस्टेक्स देखिए कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, और साथ साथ ना फ्लो चार्ट्स बनाइए। मैंने ना डायरेक्ट टैक्स में टीडीएस टीसीएस और डिडक्शंस का ना फ्लो चार्ट बनाया था, और मैंने ना अपने दीवार पे स्टिक कर दिया था, ताकि मैं जब भी भूलूं मैं तुरंत उसको देख के याद करता हूँ। इससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ था ये। आप बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना के दिखाओ भी दूंगा कि मैं फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं और आपको क्या क्या चीज करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फ्लो चार्ट आप लोगों को दिखाऊं टीडीएस टीसीएस और डिडक्शंस का, तो कमेंट में फ्लो चार्ट लिख दीजिए। अमेंडमेंट्स करना मत भूलिएगा, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये एक टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप जिसको मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप होता है, मॉक टेस्ट दीजिए। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका बूस्ट होगा प्रेपरेशन, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आपका स्पीड बढ़ेगा। टोटल इनकम के क्वेश्चंस तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में कहाँ से क्या पूछ लेगा किसी को नहीं पता है। टोटल इनकम का क्वेश्चन ना कि सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर करता है, आपका ओवरऑल सिलेबस का कवरेज देता है। आप समझिए, आप एक टोटल इनकम का अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें पांचों हेड्स के रहेंगे, उसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रहेंगे, एडजस्टमेंट्स, उसमें टीडीएस टीसीएस रहेंगे, डिडक्शंस रहेंगे। आपका तो पूरा कवर अप हो गया। टैक्स लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा, उससे तो आपका पूरा चीज कवर हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्लो चार्ट बनाइए जो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया। और आपका जो 1.5 डेज है ना लास्ट के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको आप समझ लीजिए आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसका स्ट्रैटेजी आपके पास पहले से ही होना चाहिए। ये 1.5 डेज सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इस समय आपको जीएसटी भी कवर करना है, तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जीएसटी भी पढ़ रहे हैं, टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी पढ़े। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं क्या किया था। मैंने एग्जाम देकर आया था लॉ का, तो मैंने जीएसटी लेकर बैठ गया। मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे तक जीएसटी किया, फिर मैं सो गया। मैं सुबह 6 बजे उठा, 7 बजे में उठा। उसके बाद मैंने थोड़ा देर और जीएसटी के जो जो टॉपिक्स मेरे रह गए थे, मेरे 2 या 3 टॉपिक्स रह गए थे, वो कंप्लीट किया। मैंने क्वेश्चंस देखा जो मैं मार्क कर रखा था, और फिर डायरेक्ट टैक्स में चला गया। अब मैं रात तक पूरा डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट किया, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के जिस जिस टॉपिक्स में जिस जिस एरिया में मेरे को वीक लग रहा था, जो जो मेरे को लग रहा था मैं भूल गया हूँ, उसको फटाफट से देखा, आरटीपी एमटीपी देखा, और मैं चला गया एग्जाम। और हाँ, एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि एग्जाम में ना, आप एग्जाम वाले रात, एग्जाम के एक दिन पहले वाली रात तक आप ट्राई करिए कि आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस। तो उससे क्या होगा ना, आपको अगर लगेगा ना कि मेरा समझिए आपका एग्जाम तो 2 बजे से, आप सोचिए आपका एग्जाम 10 बजे से, तो आप उसके पहले वाले दिन कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा ना, आप जब नेक्स्ट डे सुबह उठेंगे, एक तो आप ज्यादा देरी से उठ सकते हैं। लेट से आप अगर उठते 5 बजे, तो आप उस दिन 7 बजे तक उठिए। उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है, उस टाइम पे आप वीक एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। आप अपना जो जो कंसेप्ट आपको वीक थे उन सबको अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन सबसे आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, सोइएगा जरूर एग्जाम के समय। डोंट डोंट सैक्रिफाइस योर स्लीप, क्योंकि देखिए, अगर आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाएंगे, एंड ब्लैंक होना इज नॉट यूजफुल। क्योंकि आप एक समझ लीजिए, आप एग्जाम में ब्लैंक हो गए मतलब आपका अटेम्प्ट लग गया।
ईच अटेम्प्ट कॉस्ट्स मनी, पावर एंड मेंटल प्रेशर। एग्जाम देना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, मेंटली बहुत टफ रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। तो दिस वाज सम ऑफ द टिप्स व्हिच आई फील कि मेरे को आप लोगों को देना चाहिए था अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनकम, डायरेक्ट टैक्स का पेपर। और बस लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को कुछ भी क्वेरी होता है, कुछ भी दिक्कत होता है, आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पक्का आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। एंड अगर मेरे को लगा कि आप लोगों का क्वेरी कुछ ज्यादा ही है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। अच्छे से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का भी टारगेट हम 10 लाइक्स का ही रखते हैं। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। एंड क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्या बताऊं और क्या मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज मैं चाहूंगा आप लोग भी अपना इनपुट दीजिए ताकि मेरे को भी हेल्प हो, मैं भी आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।